सुप्रभात। आज हम क्रिया के विषय में पढ़ेंगे। क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद इत्यादि। क्रिया जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का अनुभव उत्पन्न हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, पढ़ना, जाना, रहना, पूजा करना इत्यादि। इन सभी शब्दों के द्वारा हमें किसी कार्य के होने का भाव उत्पन्न होता है, इन्हें हम क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जो क्रिया का जो मूल रूप है धातु कहलाता है। जैसे पढ़, चल, हंस इत्यादि ये सभी धातुएं हैं। इनमें यदि ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। क्रिया का प्रयोग तीन रूप में किया जाता है। मूल धातु, जो वहाँ हमारी मूल धातुएं होती हैं, उसके अतिरिक्त सामान्य रूप, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। मूल धातु पढ़, इसका सामान्य रूप पढ़ना, प्रथम प्रेरणार्थक पढ़ाना और द्वितीय प्रेरणार्थक पढ़वाना। मूल धातु हंस, इसका सामान्य रूप हंसना, प्रथम प्रेरणार्थक हंसाना एवं द्वितीय प्रेरणार्थक हंसवाना। जैसे हमारी चल मूल धातु है, इसका सामान्य रूप चलना, प्रथम प्रेरणार्थक चलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक चलवाना। क्रिया के प्रकार। क्रिया कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। जो हमारी सकर्मक क्रियाएं होती हैं और अकर्मक क्रियाएं होती हैं, और एवं संरचना के आधार पर 6 प्रकार होते हैं। जो हमारी कर्म के आधार पर क्रिया के 2 प्रकार हैं और संरचना के आधार पर 6 प्रकार की हमारी क्रिया होती है। वो 6 प्रकार सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया एवं अपूर्ण क्रिया। ये हमारे संरचना के आधार पर 6 प्रकार हैं और कर्म के आधार पर हमारे 2 प्रकार की क्रिया होती है। अब हम पहली क्रिया की बात करेंगे, सकर्मक। कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जब किसी कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर या कर्म पर पड़े तो कर्ता द्वारा किया गया काम सकर्मक क्रिया कहलाती है। जब कोई कर्ता उसका काम किसी अन्य पर या कर्म पर पड़े, जो उसका जो कर्म कर रहा है उस पर उसके किए गए जो काम कर रहा है उसका प्रभाव पड़े तो वह हमारी सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण, मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ यह इसका प्रभाव मेरे कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया। ये हमारे सकर्मक क्रिया के प्रकार हैं। एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया का एक कर्म होता है, एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया में केवल एक ही कर्म होता है, जहाँ पर कर्ता केवल एक ही कर्म को करता है, वह हमारी एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मैंने हिंदी पढ़ा है, यहाँ पर मेरे द्वारा एक ही काम किया जा रहा है या कर्ता के द्वारा एक ही कर्म किया जा रहा है, तो इसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा, द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का 2 कर्म होता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया में जहाँ पर कर्ता के द्वारा 2 कर्म एक साथ किए जाते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं लैपटॉप से वीडियो बनाता हूँ, यहाँ पर कर्ता के द्वारा 2 कर्म प्रयुक्त किए गए हैं, पहला लैपटॉप, दूसरा वीडियो। ये 2 कर्म हैं, इसलिए इसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब हमारी जो अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं उसके विषय में पढ़ेंगे हम। जब किसी कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर या कर्म पर ना पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़े तो कर्ता द्वारा किया गया काम अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे जो भी कर्ता काम करता है उसका प्रभाव किसी कर्म पर ना पड़कर, किसी अन्य पर ना पड़कर सीधे कर्ता पर ही उसका प्रभाव पड़े, अर्थात
जो कर्ता जो क्रिया करता है उस पर पड़े तो वह हमारी अकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण, हम चल रहे हैं, यहाँ पर इसका जो प्रभाव है वो कर्ता क्रिया का जो प्रभाव है वह कर्ता पर ही पड़ रहा है, इसलिए इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सामान्य क्रिया। अब जो हमने क्रिया के जो 6 भेद पढ़े थे संरचना के आधार पर, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो वह सामान्य क्रिया होती है। जहाँ पर केवल एक ही कार्य किया जाता हो कर्ता के द्वारा वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे मैंने आज क्रिया पढ़ाया, यहाँ पर कर्ता के द्वारा एक ही क्रिया हो रही है, इसे सामान्य क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया। जब वाक्यों की एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूरा करती हैं वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। जब वाक्यों की एक से अधिक क्रियाएं, जब वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं आते हैं को और एक ही कार्य को वे पूरा करती हैं उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जहाँ पर क्रियाओं को संयुक्त किया जाता है। जैसे सब लोग क्रिया पढ़ रहे हैं, पढ़ मुख्य क्रिया, रहे हैं रंजक क्रिया। यहाँ पर सभी मिलकर एक ही क्रिया को कर रहे हैं, एक ही कार्य को पूरा कर रहे हैं, इसलिए इसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। तीसरा, नाम धातु क्रिया। वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि से बनाई जाती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जो जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से जिन जो क्रियाओं की उत्पत्ति होती है या बनाई जाती हैं उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों से कार्य करवाए तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जब एक कर्ता खुद स्वयं कार्य न करके दूसरों के द्वारा कार्य करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं अपने मित्र से भी वीडियो बनाता हूँ, यहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करवाता है तो इसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं।